दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी आपकी अमानत, आप ही संभालिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये लीजिए दीदी, संभालिए अपनी अमानत। राशि ने अपनी नवजात बच्ची अपनी ननद वैशाली की गोद में सौंपते हुए कहा। उस रोई सी नाजुक गुलाबी सी बच्ची को हाथ में लेते हुए वैशाली के हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भावुक होते देख वैशाली के पति रमन ने उसे संभाला और दोनों ने राशि के हाथों से अपनी बच्ची को गोद में लिया। कितनी देर तक वैशाली अपलक उस नन्ही सी जान को निहारती रही और वह नन्ही परी भी तो कैसे टुकुर टुकुर अपनी यशोदा माँ को देख रही थी, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो उसे। वैशाली ने उसके माथे पर चुंबन अंकित कर अपने सीने से लगा लिया। उस प्यारी सी बिटिया को पाकर आज वैशाली को संपूर्णता का एहसास हुआ। आज वह माँ बननी थी, प्यारी सी बच्ची की माँ, और उसे यह असीम सुख उसकी छोटी भाभी के कारण मिला। वैशाली की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन इतने वर्षों बाद भी उसे माँ बनने का सुख प्राप्त न हो सका। कितनी ही इलाज करवाया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टरों की तरफ से निराश वैशाली और उसके पति ने बच्चा गोद लेने के बारे में विचार किया। इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल से लेकर अनाथ आश्रम में बात की। जितना आसान उन्होंने समझा था बच्चा गोद लेना, इतना भी आसान न था। कानून जटिल प्रतिक्रियाओं के चलते 2 साल हो चुके थे। हर तरफ से उन्हें सांत्वना ही मिलती, लेकिन बच्चा नहीं। ससुराल से लेकर मायके के रिश्तेदार दबी जुबान में वैशाली को सुनाने से ना सकते। कितनी ही बार वैशाली अकेले में फूट फूट कर रोई, लेकिन बस उसे इस बात की तसल्ली थी कि रमन उसके साथ था। वैशाली 3 देवरानी जेठानी थी, वह 20 की थी। बड़ी जेठानी को 2 लड़कियां और छोटी को भी 2 लड़कियां थी। देवरानी को छोटी बेटी के समय उसने हिचकते हुए कहा भी कि वह इसे गोद लेना चाहती है, लेकिन देवरानी साफ शब्दों में मना करते हुए बोली, दीदी बेटा हो या बेटी मैं ही पालूंगी, मुझसे अपना बच्चा किसी दूसरे को ना दिया जाएगा। उसका जवाब सुन वैशाली ने चुप्पी साध ली। सास का हमेशा एक ही राग रहता, अरे दोनों की बच्चियां भी तो तेरी ही हैं, उन्हें अपना समझ उन पर खर्च कर गोद लेने में क्या रखा है, क्यों वकीलों को पैसे देने। सब तरफ से सुनने को ही मिलता था। आशा की किरण कहीं नजर नहीं आ रही थी। वैशाली की छोटी भाभी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, उससे वैशाली का दुख देखा ना जा रहा था। शादी के 1 साल बाद ही उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसकी जसगी में वैशाली ही आई थी। मातृत्व सुख से वंचित वैशाली उस नन्ही सी जान पर खूब लाड प्यार लुटाती। जब भी समय मिलता वो अपने मायके आ जाती और अपने भतीजे को खूब लाड करती। राशि छोटी थी, लेकिन थी तो माँ और स्त्री, इसलिए उसे अपनी ननन की तड़प समझ आ रही थी। इसलिए उसने अपनी ननन को मातृत्व सुख देने की ठान ली। इस बारे में जब उसने अपने ननन से बात की तो वैशाली की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी भाभी को गले से लगा लिया। हाँ, ये बात उसने अपने ससुराल वालों को नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी इस फैसले से खुश ना होगा। इसलिए वह अपने पति तक ही रखना चाहती थी। बेटी के पैदा होने के बाद
रमन ने अपनी माँ को फोन कर ये खुशखबरी सुनाई तो वह चौंकते हुए बोली, ये कब और कैसे? तुमने तो मुझे पहले कुछ नहीं बताया। इतने सालों से एक बच्चे के लिए तरसा हूँ माँ। डर था कि पता नहीं भगवान इस बार भी मेरे मन की मुराद पूरी करेंगे या नहीं, लेकिन वो ने हमारी सुन ली। आप आओ तो सही अपनी पोती को देखने। शाम तक वैशाली की सास तो हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन देवरानी जेठानी नहीं। रमन ने बड़े प्यार से अपनी बच्ची को अपनी माँ की गोद में देते हुए कहा, लीजिए माँ, संभाली अपनी पोती को। रमन की माँ बच्ची पर उड़ती सी नजर डालते हुए बोली, अब कहाँ मुझसे बुढ़ापे में बच्चे पलते हैं। मेरे हाथों में इतनी जान कहाँ ले पकड़ इसे। मेरे हाथे दुखने लगे। अपनी माँ का ऐसा जवाब सुनकर रमन के साथ साथ वैशाली को भी बहुत दुख हुआ। माँ, आप खुश होना हमारे फैसले से। देख रमन, झूठ तो मैं बोलूंगी नहीं, गोद ले रहा वो भी लड़की। बता इसमें खुशी की कौन सी बात थी? वैसे बहू तो पराए घर की थी जो उसने बात छुपाई, लेकिन तू तो अपना था। अगर मुझे पहले बता देता तो मैं लड़का होने का कुछ ना कुछ इंतजाम करती। अपनी माँ की ऐसी बात सुन रमन को दिल को धक्का लगा। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी खुद को शांत करते हुए बोला, माँ, आपके लिए ये लड़की होगी, लेकिन हमारे लिए तो ये हमारी पूरी दुनिया है। कितना तरसे हैं हम एक बच्चे के लिए। शायद कभी आपने हमारी तरफ जाने की कोशिश ही ना की। ईश्वर की कृपा और राशि के त्याग से हमारा घर खुशियों से भर गया और आप की ऐसी छोटी बातें कर रही हो। वैसे माँ, कहना तो नहीं सही है, लेकिन आपने बात छेड़ी है तो करने से रुकूंगा नहीं। लड़का और लड़की आज के समय में दोनों बराबर हैं, बस देखने का नजरिया भर सही है। वैसे भी आपकी पहले से ही 4 पोतियां हैं। आपने उस समय कोई इंतजाम क्यों नहीं किया जो आज आप ऐसी ओसी बातें कर रही हो? सोचा था जैसे आपने अपनी 4 पोतियों के होने में उनकी देखभाल की, उनके पालन पोषण के बारे में भाभियों को सलाह दी, वैसा ही प्यार मेरी बच्ची को मिले। कोई बात नहीं माँ, इसके मम्मी पापा इसकी जिम्मेदारी उठाने में पूरी तरह सक्षम है, बस आपका आशीर्वाद ही सही है। इसे कहते हुए रमन ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। अपने पति की बातें सुन वैशाली की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वहीं रमन की बात सुन उसकी मां निरुत्तर थी, कहती भी क्या जाने अनजाने में उसने अपने बेटे बहू का दिल दुखाया था। शायद उसे इस बात का अंदेशा भी नहीं कि आज अपनी बातों से वह ने रिश्ते के बीच से गहरी खाई खोदती थी, जिसकी भरपाई शायद ही कभी पूरी हो।